आप सभी विद्यार्थियों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं रोहित मिश्रा आप सभी को नमस्कार करता हूं। आज मैं अपने जो मेरे बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर के हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो उनका सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री, वो मैं आपको आज पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। ये इंट्रोडक्शन फॉरेस्ट्री की पहली क्लास है जो मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर का, जिसमें आप जो है वो फॉरेस्ट्स के विषय में अध्ययन जो है वो करेंगे। आइए, हमारे क्योंकि जो फॉरेस्ट है वो हमारे कृषि से जुड़ा हुआ जो है वो क्षेत्र है, इसीलिए बीएससी एजी के कोर्स में जो है वो जो हमारे फॉरेस्ट हैं उसको भी जोड़ा गया है। जो हमारे फॉरेस्ट हैं उनका जो है वो हमारे कृषि के क्षेत्र में काफ़ी योगदान है। फॉरेस्ट के में जो है हम फॉरेस्ट्री के अंदर ही पशुपालन, मधुमक्खी पालन एवं तमाम प्रकार के फर्नीचर उद्योगों का जो है वो विकास हुआ है। तो ये फॉरेस्ट जो है वो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, वो एग्रीकल्चर सेक्टर से जो है वो जुड़े हुए होते हैं। इसीलिए हम बीएससी एजी में जो है वो बीएससी एजी के कोर्स में जो है वो फॉरेस्ट्री यानी वो आपके वानिकी को जो है वो जोड़ा गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। आइए इसी के साथ मैं अपने टॉपिक को यहीं पर स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि आप लोग जो है स्क्रीन पर देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री यानी वानिकी का परिचय, ये आपका जो विषय है बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर का, उसका जो आपका विषय का टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री यानी वानिकी का जो है वो परिचय। ये आप इस सेमेस्टर में जो है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जो है वो वानिकी से परिचय कराना आपका चाहूँगा कि फॉरेस्ट्री जो है वो क्या है, यानी आपको डिफिनीशन ऑफ फॉरेस्ट्री यानी वनों का सृजन, वनों का प्रबंधन, उपयोग एवं संरक्षण की विधा को वानिकी फॉरेस्ट्री कहा जाता है। यह विज्ञान, कला और कारीगरी क्राफ्ट का जो है वो मिश्रण होता है। तो एक प्रकार से जो है फॉरेस्ट्री जो है वनों का जो है वो संवर्धन करना, यानी वनों को जो है वो बढ़ाना, उसका प्रबंधन करना, उसका सही रूप से जो है देख रेख करना, उनको सही रूप से जो है वो एक नया रूप प्रदान करना, उनको संवारना, सजाना, उनको कटाई करना, छटाई करना, जो खाली एरिया हैं वहाँ पर फॉरेस्ट को डेवलप करना, जो वेस्ट एरिया हैं वहाँ पर फॉरेस्ट को डेवलप करना। इस तरीके से एक अच्छा प्रबंधन करना और ये जो है इनका जो है वो सही उपयोग करना, इनका संरक्षण करना, ये सारे जो है वो फॉरेस्ट्री के अंतर्गत जो है आता है। यानी जो है वो फॉरेस्ट्री जो है वो या वानिकी जो है वो एक कला एवं विज्ञान दोनों है। विज्ञान, कला भी है और विज्ञान भी है। यानी वनों का सृजन, प्रबंधन, उपयोग एवं संरक्षण, यानी वनों का जो है वो फॉरेस्ट्री के अंतर्गत हम लोग है वनों के प्रबंधन, उनका संरक्षण एवं उनका संवर्धन एवं उनको कैसे उपयोग किया जाए, इन सारी विधियों का हम अध्ययन जो है वो करते हैं। किसके अंदर? फॉरेस्ट्री के अंतर्गत। फॉरेस्ट्री जो है वो एक कला एवं विज्ञान दोनों है। कला कैसे है? कला जैसे है, आर्ट कैसे है कि हम वनों को जो है वो किस प्रकार से एक सुसज्जित रूप में उगाएं, किस प्रकार से वनों की एक पंक्तियों के रूप में जो है वो डेवलप करें, उनको जो है वो सौंदर्य के प्रसाधन के रूप से डेवलप करें, एक जो है वो निश्चित क्रम में जो है वो डेवलप करें। तो ये क्या है? एक कला है। इसके अलावा जो है जब इसमें हम वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाते हैं, यानी वनों के विकास के लिए, वनों के संरक्षण के लिए, वनों के संवर्धन के लिए जब कई प्रकार की वैज्ञानिक तकनीकों को हम अपनाते हैं तो वो होता है जो है वो विज्ञान कहलाता है। वैज्ञानिक तकनीकों का मतलब है कि वनों को एक निश्चित क्रम में लगाना, एक निश्चित दूरी पर वनों को लगाना, वनों का सही उपयोग करना, तमाम प्रकार के जो वनों के जो पेड़ पौधे हैं उसको किसी जलवायु विशेष के अनुसार उनका रोपण करना। जैसे मान लीजिए उष्णकटिबंधीय जलवायु है, जहाँ पर जो है वो वर्षा कम होती है, वहाँ कटीले वृक्ष ज़्यादातर जो है वो उगते हैं, तो कटीले वृक्ष का रोपण वहाँ पर करवाना। जहाँ पर जो है वो वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ वर्षा वाले, जहाँ जो वर्षा ज़्यादा वर्षा में वन हो जाते हैं उसको उगाना। तो इस प्रकार से जो है वो वहाँ की पर्यावरणीय दशाओं को देखते हुए, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन को देखते हुए तमाम प्रकार के वृक्षों को जब हम वैज्ञानिक तरीके से उगाते हैं तो वो जो है वो विज्ञान कहलाता है। तो इस प्रकार से वानिकी जो होता है वो कला एवं विज्ञान दोनों है। तो आप जो है इसको
डिफिनीशन समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से जो हम कह सकते हैं कि वनों के बारे में हम अध्ययन करते हैं, यानी वनों के बारे में क्या अध्ययन करते हैं, वनों के जो है वो वनों के संवर्धन के विषय में, वनों के संरक्षण के विषय में, वनों के उपयोग के विषय में, वनों के सृजन के विषय में, वनों के प्रबंधन के विषय में जब हम अध्ययन करते हैं तो वो हमारा वानिकी जो है वो कहलाता है। ये जो है एक कला एवं विज्ञान दोनों है। किस प्रकार से है ये मैंने आपको जो है वो बता दिया। इसी प्रकार से जो है वो द साइंस ऑफ प्लांटिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट नोन एज फॉरेस्ट्री। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो फॉरेस्ट के रोपण यानी वनों के रोपण और इनकी देखरेख का जो विज्ञान होता है उसे हम वानिकी के नाम से जो है जानते हैं। वनों का रोपण यानी वनों का रोपण करना, जो पुराने वन हैं उनको जो है वो रिजनरेट करना, रिन्यू करना और जो है नए वनों को जो है वो सही संवर्धन प्रदान करना और उनकी देख रेख करना, ये किसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं, ये हम वानिकी के अध्ययन जो है वो अध्ययन जो है वो करते हैं। इसके अलावा जो है वो एनोन जो थे 1966 ईस्वी में, इन्होंने जो है वो फॉरेस्ट्री को किस प्रकार से डिफाइन किया है, तो वानिकी को उस सभी के सिद्धांत और व्यवहार के रूप में परिभाषित किया गया है जो वनों के निर्माण के लिए, उनके संरक्षण के लिए, ठीक है, या फिर उनका वैज्ञानिक प्रबंधन और उनके संसाधनों के उपयोग का गठन करते हैं। तो एनोन जो थे 1966 ईस्वी में, इन्होंने वानिकी के उन सभी जो प्रिंसिपल थे जिसे व्यवहार के रूप में उन्होंने परिभाषित किया है, वनों के निर्माण के लिए यानी फॉरेस्ट फॉर्मेशन एंड कंजर्वेशन एंड जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट का अध्ययन जो है इन्होंने किया है। इन्होंने जो है वो वनों के जो है वो किस प्रकार से जो है वो उसका निर्माण करने के लिए, उनके संरक्षण के लिए एवं उनका वैज्ञानिक तरीके से वैज्ञानिक विधियों के द्वारा कैसे प्रबंधन किया जाए तथा उनके जो रिसोर्सेज हैं, जो उनके वनों के फॉरेस्ट्री के जो संसाधन हैं, संसाधन का मतलब क्या होता है, जो वनों को उगाने में जो चीज़ें जो है वो लगती हैं, यानी जो हम इनपुट देते हैं तो वो क्या होता है, संसाधन के अंतर्गत आता है। वनों के रोपण के लिए क्या इनपुट चाहिए, वनों के रोपण के लिए हमें चाहिए भूमि चाहिए, पहले हमको ज़मीन चाहिए जहाँ पर हम जो एरिया है जहाँ पर हम वनों को जो है उगा सकते हैं। इसके अलावा जो है हमको फॉरेस्ट ट्रीज चाहिए, हमको मनी चाहिए, क्योंकि जब हम जो है वो मनी यानी ज़मीन को लेबलिंग करेंगे, जो उबड़ खाबड़ ज़मीन होगी, ऊंची नीची होगी, तो उसको हम एक लेबल देंगे, उसकी जो है वो ट्रेसिंग करेंगे, तो उसमें क्यारियाँ बनाएंगे। इन तमाम चीज़ों के लिए हमें पूंजी की आवश्यकता होगी, श्रमिकों की आवश्यकता होगी, ठीक है, यानी जल की आवश्यकता होगी। तो ये सारे जितने भी वनों को उगाने के लिए संसाधन होते हैं उन सब का जो है अध्ययन यानी संसाधन का, तो जितने भी संसाधन हैं आपके, चाहे वो जल हो, चाहे भूमि हो, चाहे श्रमिक हो, चाहे पूंजी हो, उन सब का जो है वो उपयोग का गठन करते हैं। इन सभी का सही रूप से जो है हम उपयोग का गठन जो है वो इसके अंदर यानी फॉरेस्ट्री के अंतर्गत जो है वो करते हैं। तो वनों के निर्माण के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनके संगठन के लिए जितने भी संसाधन उपयोग में लाए जाते हैं, चाहे वो आपका पूंजी हो, चाहे आपका जो है वो आपका ज़मीन हो, चाहे श्रमिक हो, चाहे पानी हो, जितने भी संसाधन उपयोग में लाए जाते हैं उन सभी का अध्ययन हम इसके अंतर्गत जो है वो करते हैं। इसके अलावा जो है वानिकी वनों के प्रबंधन कला और विज्ञान है, ताकि वन उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता और मात्रा में निरंतर आधार पर अधिकतम उत्पादन किया जा सके। तो जो वानिकी है यानी फॉरेस्ट्री है वो एक प्रकार की कला एवं विज्ञान दोनों है। कला एवं विज्ञान दोनों है, किस प्रकार से मैंने आपको जो है वो बताया था। तो कला एवं विज्ञान दोनों का उपयोग करके समुचित मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक निश्चित क्रम में जो है वो निरंतर एक अधिक से अधिक जो है वो फॉरेस्ट एरिया को जो है वो डेवलप किया जाना चाहिए, यही इसका जो है वो मुख्य एम होता है। इसके अलावा जो है वो व्यापक अर्थों में यह मनुष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए
वन भूमि को संभालने के लिए है। यानी जो हमारे फॉरेस्ट से काफ़ी चीज़ों की पूर्ति होती है, यानी हमको फॉडर मिलता है, हमको फ्यूल मिलता है, हमको फॉरेस्ट ट्रीज मिलते हैं, यानी फॉरेस्ट ट्रीज से जो है वो हमारा पर्यावरण शुद्ध होता है, हमको ईंधन की प्राप्त होती है, हमको चारा प्राप्त होता है, हमको जैविक खाद प्राप्त होती है, कार्बनिक खाद प्राप्त होती है जो हमारी फसलों के लिए लाभकारी होती है, तमाम प्रकार की औषधियाँ प्राप्त होती हैं, जड़ी बूटियाँ हमको प्राप्त होती हैं जो हमारे लिए उपयोगी होती हैं, और कई प्रकार के जो है वनों के बीच में हम खेती भी कर सकते हैं, यानी और वनों से हम मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। कई सारे जो है वो कुटीर उद्योग वगैरह, आपके फर्नीचर उद्योग वनों संचालित हैं। तो वनों के हमारे लिए कई जो है जो लाभ हैं, उनके अर्थों में मनुष्य की ज़रूरतों को, ये हमारी आवश्यकताओं की जो है वो पूर्ति करते हैं, क्योंकि वनों से हमारी कई प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति होती है। जैसे हमको औषधियाँ मिलती हैं, हमारा कागज़ उद्योग चल रहा है, हमें जो है वो जो लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं जिससे हम फर्नीचर का निर्माण करते हैं, हमें मधुमक्खी प्राप्त होती है, हमें जो है सिल्वीकल्चर के माध्यम से रेशम प्राप्त होता है। तो कई सारे चीज़ें हैं। वनों के अंदर जो है खेती भी होती है जिससे हमको जो है वो अनाज जो है, दलहन, सब्जियां एवं तमाम प्रकार की उपयोगी जो है वो लकड़ियां प्राप्त होती हैं जो हमारे लिए दैनिक जीवन में उपयोगी होती हैं। तो इस प्रकार से वनों से कई सारे हमारे प्रत्यक्ष जो है वो लाभ होते हैं। तो इन सब का जो है वो इन भूमि संभालने के लिए है। इन सभी को दृष्टिगत रखते हुए हमको वनों का एरिया जो है वो बढ़ा करके ज़्यादा से ज़्यादा हमको उत्पादन जो है वो प्राप्त करना, ये हमारा जो है वो वानिकी का मुख्य उद्देश्य होता है। इसके अलावा जो है वो वन पारिस्थितिकी तंत्र को जीवमंडल में सबसे महत्वपूर्ण घटक के रूप में देखा जाने लगा है। वानिकी विज्ञान प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और प्रयुक्त कला और प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरा है। तो यानी वन पारिस्थितिकी यानी फॉरेस्ट इकोलॉजी। फॉरेस्ट इकोलॉजी क्या है कि फॉरेस्ट में कई प्रकार के जो है वो पेड़ पौधे, कई प्रकार की वनस्पतियाँ, कई प्रकार के सूक्ष्म जीव जो है वो पाए जाते हैं, तो जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे कई सारे सूक्ष्म जीव जो होते हैं, कीट पतंगे होते हैं, उसका भी जो है वो फॉरेस्ट आवास होता है, उनके लिए आवास प्रदान करता है, प्राकृतिक आवास प्रदान करता है, पशु पक्षियों के लिए प्राकृतिक आवास प्रदान करता है, कई सारे जो है वो जानवरों के लिए आपके आवास प्रदान करता है, जंगली जानवरों को। तो इस प्रकार से जो पूरा फॉरेस्ट का इकोसिस्टम होता है, वो जो है वो उसके जो एक पारिस्थितिक तंत्र होता है, वो जीवमंडल में काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण जो है वो घटक के रूप में, महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स के रूप में जो है वो होता है। ये जो है वो ये प्राकृतिक संसाधनों का जो है वो प्रबंधन, अनुप्रयोग और उनकी प्रौद्योगिकी में जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो क्षेत्र के रूप में उभरा हुआ है। तो जो हमारा फॉरेस्ट्री है उसका जो है वो उपयोग, उसका प्रबंधन एवं उसमें नई नई तकनीकियों का जो उपयोग हो रहा है, ये एक नए क्षेत्र के रूप में जो है वो उभरता हुआ जो है वो विज्ञान कहा जा सकता है। आइए आगे जानते हैं। इस प्रकार से जो है वो ये हमने आपको जो है वो फॉरेस्ट्री के विषय में आपको परिचय कराया कि फॉरेस्ट्री क्या है। इसके बाद जो है वो फॉरेस्ट्री के कुछ उद्देश्य हैं, उसको मैं आपको जो है वो बताऊंगा। तो अनेक जो फॉरेस्ट्री के हैं यानी वानिकी के कई सारे जो है वो उद्देश्य हैं, आइए जानते हैं। तो अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति, सप्लाई ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट, यानी जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, हमारी जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं, वो वनों से जो है वो उसकी पूर्ति करना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो उद्देश्य है आपके फॉरेस्ट्री का। तो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे आपको जो है वो 3R के नाम से जानते हैं। यानी 3R क्या है आपका? फॉडर, फ्यूल, फॉरेस्ट। ठीक है, इसको हम किसके नाम से जानते हैं? हम 3R के नाम से जानते हैं। तीन चीज़ें, तो ये जो तीन चीज़ें होती हैं, फॉडर, फ्यूल और फॉरेस्ट,
ये 3R के नाम से इसको हम जानते हैं। ये हमारे लिए काफ़ी उपयोग होते हैं, ठीक है। यानी आपका जो है वो आपका चारा हो गया, आपका ईंधन हो गया और आपका जो है वन हो गया, इसको हम 3R के नाम से जो है वो जानते हैं। ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती हैं, आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं। यानी ईंधन जो है वो हमारे लिए आधारभूत आवश्यकता है। ईंधन जो है वो हमारे जो है वो कई रूप में जो है वो कार्य जो है वो आता है। जैसे महत्वपूर्ण ईंधन हमारा कोयला है, तो कोयला हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो है वो दूसरा हो गया हमारा फॉडर यानी चारा। चारा भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो हमारे पशुओं को खाने के लिए उपयोग होता है, कई सारे जानवरों के लिए उपयोग होता है। तीसरा जो हो गया हमारा जो है वो फॉरेस्ट यानी वन हमारे लिए काफ़ी उपयोग होते हैं। वन के माध्यम से हमारे पर्यावरण को, वातावरण को शुद्ध रखने के लिए, शुद्ध ऑक्सीजन देने के लिए, हमारी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसको बनाए रखने के लिए, वैश्विक तापमान को बनाए रखने के लिए, तो ये सारे जो है वो वनों के काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो जो 3R होता है वो हमारी बेसिक आवश्यकताओं की जो है वो पूर्ति करता है। इसके अलावा कई सारी हमारी बेसिक आवश्यकताएं होती हैं जो हम जिसके लिए हम पूरा फॉरेस्ट पे जो है वो डिपेंडेंट होते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो जो हमारी बेसिक आवश्यकताएं हैं, जैसे हमारा ईंधन हो गया, चारा हो गया, हमारा बांस हो गया, बैम्बू, या कृषि, आवासीय लकड़ी, अन्य वन उपज जो है वो आधारित आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वो करता है। तो वनों के माध्यम से ईंधन हो गया, चारा हो गया, आपको बांस हो गया, कृषि एवं उसके अलावा जो है वो तमाम प्रकार के आवासीय लकड़ी, जो महत्वपूर्ण लकड़ियाँ होती हैं जिससे हम आवास बनाते हैं, और कई सारे जो है वो फर्नीचर वगैरह बनाते हैं, उपयोग में अपने जीवन में लाते हैं, उनको दैनिक उपयोग की आवश्यकता वाली जो सामग्रियाँ होती हैं वो भी आपके जो है वो वनों के द्वारा ही पूर्ति उसकी होती है। इसके अलावा जैविक खाद की उपलब्धता बढ़ाना, ठीक है ना, तो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर। वन पेड़ पौधों की पत्तियां जमीन पर गिर करके सड़ गल कर जैविक खाद का जो है वो निर्माण करती हैं। तो जो वन होते हैं, वनों के द्वारा जो पत्तियां गिरती हैं वनों के में, तो वो धीरे धीरे जो है वो सड़ गल के जो है वो जैविक खाद का निर्माण करती हैं। यानी एक प्रकार के जो है वो पत्तियां जो वनों से जो है आपके जंगलों से जो पत्तियां गिरती हैं ज़मीन पर, वो जो है वो सड़ गल करके आपके जैविक खाद का निर्माण करती हैं। या फिर जो है कह सकते हैं मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा में जो है वो वृद्धि करती हैं, जिससे जो है मृदा जो है वो उपजाऊ बनती है, मृदा में कार्बनिक तत्वों की जो है वो पूर्ति होती है, और काफ़ी हमारे खेती के लिए जो है वो उपयोगी मृदा जो है वो तैयार हो जाती है। तो जंगलों, पेड़ पौधे जो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं पतझड़ के समय में, तो वो ज़मीन में जाती है, फिर बरसात होती है, बरसात होने के पश्चात जो है वो उसमें डिकम्पोज होता है, तमाम प्रकार के सूक्ष्म जीव जो है वो उसको डिकम्पोस्ट यानी सड़ा गला देते हैं। उससे सड़ाने गलने से जो है वो मृदा में कार्बनिक पदार्थ में मृदा कन्वर्ट हो जाती है, यानी जो सड़े गले पदार्थ होते हैं वो मिट्टी में मिल करके कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, जैविक पदार्थों का निर्माण करते हैं। वे जैविक पदार्थ जो है वो मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ा देते हैं, मिट्टी में कार्बनिक मात्रा की वृद्धि कर देते हैं, मृदा में पोषक तत्वों की वृद्धि कर देते हैं, जो हमारे पौधों के लिए, हमारे जो है वो ट्रीज़ के लिए, पेड़ के लिए, हमारी फसल के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। तो इस प्रकार से जो मृदा होती है, जो फॉरेस्ट की मिट्टी होती है, वो काफ़ी प्रोडक्टिव हो जाती है, और प्रोडक्टिव हो जाती है जब हम उसमें फसल लेते हैं बीच में, तो वो काफ़ी उत्पादन देती है, काफ़ी जो है प्रोडक्शन प्राप्त होता है। तो इसलिए जो है वो जो वन होते हैं वो मृदा में कार्बनिक मात्रा, मृदा की जैविक मात्रा, मृदा की भौतिक दशा को बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान जो है वो देते हैं। इसके अलावा जो है रोजगार में वृद्धि करना, इसका तीसरा जो उद्देश्य होता है वो इंक्रीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी रोजगार में जो है वो वृद्धि करना। तो वानिकी जो है फॉरेस्ट्री से निजी एवं सामूहिक स्तर पर अतिरिक्त रोजगार का जो है वो सृजन किया जा सकता है। वानिकी की सहायता से गाँव में कुटीर उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं, जैसे फर्नीचर, खिलौना, लाख, रेशम, कीट पालन आदि, ठीक है ना।
तो वानिकी के द्वारा जो है वो कई सारे एम्प्लॉयमेंट डेवलप होते हैं, कई सारे रोजगार की जो है वो प्राप्ति होती है। फॉरेस्ट्री में हम जो है वो जैसे आपका रेशम कीट पालन हो गया, मधुमक्खी कीट पालन हो गया, फर्नीचर उद्योग हो गया, इसके अलावा तमाम प्रकार के जो है कुटीर उद्योग हो गया, खिलौने का उद्योग हो गया, लाख उद्योग हो गया, ये तमाम प्रकार के उद्योग जो है वो विकसित होते हैं। यानी वनों से जो है वो कई प्रकार के रोजगार जो है वो पैदा होते हैं। तो वनों से जैसे महत्वपूर्ण जो है वो जो वनों से महत्वपूर्ण लकड़ियाँ निकलती हैं जो कई सारे फर्नीचर उद्योग में काम आती हैं, उससे जो है वो कई प्रकार के फर्नीचर उद्योग जो है वो विकसित होते हैं जहाँ लोगों को रोजगार मिलता है। मधुमक्खियों यानी जंगल में ही जो है वो आपका जो है मधुमक्खी पालन भी होता है। तो मधुमक्खियाँ जो है वो अपना आवास बनाती हैं जिससे शहद प्राप्त होता है। शहद उत्पादन होने से उसका आर्थिक महत्व होता है। कई सारे जो शहद पर आधारित उद्योग होते हैं वो जो है वह संचालित होते हैं। इसके अलावा रेशम कीट पालन भी आपका वनों में होता है। रेशम कीट पालन से जो है वस्त्र उद्योग चलता है। और इसके अलावा जो है वो रेशम आपके कागज़ उद्योग, रेशम कई सारे पेड़ होते हैं जिससे कागज़ बनता है, तो कागज़ जो है उससे कागज़ उद्योग चलता है। इस प्रकार से कई सारे उद्योग का जो है वो सृजन होता है जिसमें जो है वो लोगों को रोज़गार की प्राप्त होती है और एम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज होता है। इस प्रकार से फॉरेस्ट का ज़्यादा से ज़्यादा ये उद्देश्य होता है रोज़गार की, लोगों को रोज़गार जो है वो प्रदान करना। और फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत जो है वो खेती भी होती है जिसको एग्रो फॉरेस्ट्री के नाम से जो जानते हैं। तो लोगों को जो है वो उसमें भी जो आपकी एग्रो फॉरेस्ट्री होती है उसमें भी लोगों को रोज़गार मिलता है और कई सारे जो है वो कृषि की महत्वपूर्ण जो क्रॉप्स हैं उसकी जो है वो प्राप्ति होती है। इस प्रकार से कई सारे लोगों को रोज़गार जो प्रदान करता है वो फॉरेस्ट्री जो है वो प्रदान करता है। और धीरे धीरे रोज़गार को इंक्रीज़ करना, बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो होता है। इसके अलावा जो है वो आपका जो है वो अतिरिक्त भूमि का उपयोग करना, यूज़ ऑफ वेस्ट लैंड, यानी भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 25% कृषि योग्य न होकर के खाली जो है वेस्ट पड़ा हुआ है, ऐसे क्षेत्रों को वानिकी के माध्यम से एक ओर आर्थिक सामाजिक रूप से उपयोगी भी बनाया जा सकता है, दूसरी ओर पर्यावरण को भी जो है वो स्वस्थ रखा जा सकता है। तो जो हमारे टोटल हमारा जो कल्टीवेटेड लैंड है उसका जो है वो लगभग 25% से 30% जो है वो वेस्ट एरिया जो है वो पड़ा हुआ है। यानी जो हमारी अनुपयोगी ज़मीन है, किसी प्रकार से उपयोग नहीं हो पा रहा है, उसमें हम जो है वो फॉरेस्ट को डेवलप जो है वो आसानी से कर सकते हैं। फॉरेस्ट यानी वनों या जंगलों को विकसित करके उस वेस्ट लैंड का हम समुचित जो है वो उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है वो तमाम प्रकार की जो है वो उसमें हम सामाजिक वानिकी एवं आर्थिक वानिकी, कृषि वानिकी को जो है वो विकसित करके जो है वो उस ज़मीन का जो है वो सदुपयोग हम जो है वो कर सकते हैं। और उसके अंतर्गत जो है वो उसके साथ साथ जो है ज़मीन को तो हम जो है वो स्वस्थ रख सकते हैं, अपने पर्यावरण को स्वस्थ रखते हैं, अपने इन्वायरमेंट को स्वस्थ रखते हैं। कई सारे जो हमारे जीव जंतु हैं, आपके पशु पक्षी हैं, उनको भी हम एक प्राकृतिक आवास जो है वो प्रदान जो है वो कर सकते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं इसका जो उद्देश्य है फॉरेस्ट्री का, वो अतिरिक्त जो हमारी वेस्ट लैंड है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज जो है वो है। जो हमारी डिग्रेडेटेड लैंड है, जो मृदा क्षरण की ज़मीन है, जो तलहटी क्षेत्र है नदियों का, जो आपके जो है वो तालाब वगैरह के आसपास का जो क्षेत्र है, जो नदियों के किनारे का क्षेत्र है, आपका जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो ऊसर बंजर ज़मीन है, उसमें हम वनों को जो है विकसित करके, वनों का जो है वो वन रोपण जो है वो करके उस ज़मीन को हम उपयोगी जो है वो बना सकते हैं। इस प्रकार से जो वेस्ट लैंड है उसमें जो है वनों को डेवलप करना, इसका जो है वो प्रमुख उद्देश्य होता है। इसके अलावा जो है वो जैसे मिट्टी व जल संरक्षण करना, इंक्रीज ऑफ जो है वो सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, यह वन विहीन ढालू क्षेत्रों में भूस्खलन, बाढ़ आदि का प्रकोप अधिक होता है। वानिकी से इस प्रभाव पर जो है वो रोक लगाई जा सकती है, तब भूमि की उर्वरता में जो है वो वृद्धि होगी, भूमि की जल ग्रहण क्षमता जो है वो में भी वृद्धि होगी। इस प्रकार से जो है आपका मिट्टी एवं जल का संरक्षण करना, इसका जो अगला उद्देश्य है वो मिट्टी एवं जल का संरक्षण करना, यानी आपका जो है वो आपका जो है वो सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन जो है
उसको जो है बढ़ाना, इंक्रीज़ करना। किस प्रकार से जो है वो जो ढाल युक्त ज़मीन है जहाँ पर जो है मृदा कटान अधिक होता है, इस प्रकार जैसे आप देख रहे होंगे फ़ोटो में कि ये ढाल युक्त ज़मीन है, इसमें किस प्रकार से जो है मेड़बंदी की गई है। तो जो ढाल युक्त ज़मीन होती है वो जब वर्षा होती है, पानी का बहाव होता है, तो उसमें जो है वो मृदा जो उपयोगी मिट्टी होती है वो क्षरण होकर के, क्षरित होकर के, बह करके नदियों में जो है वो चली जाती है। तो इस प्रकार से हमारे जो फसल के लिए उपयोगी मिट्टी होती है वो बह करके जो है नदियों में चली जाती है। इस प्रकार से वो जो एरिया होता है ऊसर बंजर हो जाता है, बड़ी बड़ी खाइयाँ बन जाती हैं, उसमें जो है वो नालियाँ बन जाती हैं, जिससे वो खेती उपयोग के लिए नहीं होती है। तो उस प्रकार से जो है जब हम फॉरेस्ट एरिया को उस ज़मीन में डेवलप कर देते हैं, जो हमारी कटान युक्त ज़मीन है, ढालू युक्त ज़मीन है, वहाँ पर हम पेड़ पौधों को जब लगा देते हैं तो इनकी जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को जो है वो आपस में जो है वो ससंग कंजर्व कर लेती हैं, मिट्टी को आपस में जकड़ लेती हैं, जिससे मिट्टी जो है वो जो हमारी उपयोगी मिट्टी होती है वो बह करके नहीं जा पाती है। और जो पानी का तेज़ फ्लो होता है, नदियों के पानी का जो तेज़ फ्लो होता है, जब फॉरेस्ट एरिया डेवलप हो जाता है तो वो उसको जो है वो रोक लेता है, वो रोकने का काम करता है, बैरियर का काम करता है, जिससे जो है मृदा का क्षरण जो है वो नहीं हो पाता है और हमारी उपयोगी जो मिट्टी होती है वो बच जाती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि फॉरेस्ट को डेवलप करने से जो हमारी उपयोगी मृदा है, मिट्टी है, उसके क्षरण को जो है वो रोका जा सकता है। और जल का कैसे संरक्षण किया जाता है? तो जब फॉरेस्ट एरिया डेवलप होता है, जहाँ पर फॉरेस्ट एरिया होता है, जब बरसात की बूंदें इस पर वर्षा की बूंदें पड़ती हैं तो हमारी जड़ें जो है वो मिट्टी के संपर्क होती हैं, जड़ों के माध्यम से जो है वो पानी जो है वो मिट्टी के अंदर जाता है और जो पोर स्पेस होते हैं मिट्टी के, वो जो है वो उसको ग्रहण आसानी से कर लेते हैं, यानी जल जो है वो मृदा में आसानी से ग्रहण कर लिया जाता है और वो जो है वो उसका बहाव जब पेड़ों के द्वारा रुक जाता है तो वो जल जो है वो मिट्टी के अंदर जाता है और वही जल वाटर लेवल जो है वो हमारा इंक्रीज़ हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वनों के द्वारा जो है वो हमारा मिट्टी के कटान को रोका जा सकता है और जल के संवर्धन को, मिट्टी के अंदर जल के संवर्धन को जो है वो बढ़ाया जा सकता है। जो हमारे पौधे होते हैं वो अपनी पत्तियों को गिराते हैं तो सड़ गल करके कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है मिट्टी में। तो जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं ये भी जो है वो जल ग्रहण क्षमता जो मिट्टी की होती है उसको बढ़ाने में मदद करते हैं। तो ये कार्बनिक पदार्थ जब मिट्टी में ज़्यादा होंगे तो वर्षा का जल जो है मिट्टी में ज़्यादा अवशोषित होगा, जिससे मृदा की जो जल धारण क्षमता होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, वो बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से जो है हम कह सकते हैं कि जो फॉरेस्ट्री होता है वो जो है वो सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन यानी जल और मृदा के संरक्षण में जो है वो वृद्धि भी करता है और इसी को बढ़ाना इसका जो है वो मुख्य उद्देश्य जो है वो होता है। आइए आगे जानते हैं। इसमें जो है प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ाने के लिए इंक्रीज ऑफ नेचुरल ब्यूटी, तो वृक्षों की हरियाली सौंदर्य में वृद्धि करती है, विशेष रूप से आबादी के क्षेत्रों के समीप सामाजिक वानिकी यानी सोशल फॉरेस्ट्री के द्वारा ऐसे पिकनिक स्पॉट एवं पार्कों का निर्माण किया जा सकता है जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य से मानव को आकर्षित करे और तमाम जीव जंतुओं, पक्षियों, सूक्ष्म जीवों को प्राकृतिक आवास की जो है वो पूर्ति करे। जैसा कि हमारी हमेशा की हैबिटेट रही है, मनुष्य जो है वो प्राचीनतम समय से ही वो प्रकृति के संपर्क में रहता हुआ चलाया है। हम अपनी मनुष्य की अगर हम प्राचीनतम हिस्ट्री को पढ़ें, प्राचीन इतिहास को पढ़ें तो हम जो है वो पूर्णतः जो है वो वनों के संपर्क में रहे हैं, वनों के अंदर ही हमारा विकास हुआ है, वनों के अंदर हम बढ़े हैं, सीखे हैं, फले हैं, फूले हैं। जो हमारे आदि मानव थे वो जो है वो वनों में ही रहते थे, वनों से ही जो है अपनी भोजन की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, फल वगैरह खा करके अपनी भोजन की आवश्यकता की पूर्ति करते थे, वनों की छालों से अपने वस्त्र की आवश्यकता की पूर्ति करते थे। तो वनों के ईंधन से जो है वो धीरे धीरे भोजन को पकाना शुरू किए। तो कहीं ना कहीं जो है वो जो हमारा विकास है,
जो हमारा जो है वो वृद्धि है, हमारे जो शारीरिक का विकास है, हमारा मानसिक जो विकास हुआ है अभी तक, वो कहीं ना कहीं वनों से हुआ है, हमारे पर्यावरण के अंतर्गत हुआ है। तो इस प्रकार से जो है वो वन हमारे लिए काफ़ी उपयोगी जो है वो होते हैं वनों से। तो इसी प्रकार से आज भी हम देखिए तमाम प्रकार के पिकनिक स्पॉट्स जो हैं, जो आपके पार्क हैं, आपके जो है वो तमाम प्रकार के रिज़र्व जो आपके जो एरिया हैं, वहाँ पर हम जो है वो हम आप भी अपने मनोरंजन के लिए जो है वो पार्कों में जाते हैं, पिकनिक स्पॉट में जाते हैं, आपके वाटरफॉल में जाते हैं, जहाँ पर जो है वो फॉरेस्ट एरिया होता है, वहाँ पर ही अपना जो है वो हम फॉरेस्ट अपना पिकनिक स्पॉट जो है वो बनाते हैं। तो वन हमारे सौंदर्यता के लिए, हमारे प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए काफ़ी जो है वो हमेशा की दृष्टि जो है वो उपयोगी जो है वो रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है वो सौंदर्यीकरण को बढ़ाने के लिए हमको वनों को जो है वो बढ़ाना होगा। तो ये एक प्रकार से जो है वो सौंदर्य में वृद्धि करने का भी जो है वो काम जो है वो कर रहे हैं। तो ये जो है वो वन जो है वो हरे भरे होते हैं, तमाम प्रकार के फूल वनस्पतियाँ इसको सुसज्जित करते हैं, जिससे जो है वो सौंदर्य में जो है वो वृद्धि होती है और वातावरण की जो है वो शुद्धता में भी वृद्धि करती है। जो तमाम प्रकार के पुष्प होते हैं, ये जो है वो वातावरण को शुद्ध करने का जो है वो कार्य करते हैं। और वन भी जो है वो जो तमाम प्रकार की विषैली गैसें हैं उसको ग्रहण करके जो हमारे लिए उपयोगी ऑक्सीजन गैस है उसको जो है वो छोड़ते हैं। इस प्रकार से वातावरण को भी ये जो है वो शुद्ध करते हैं। तो वनों में जो है वो एक प्रकार की जो सामाजिक फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री होती है, सामाजिक वानिकी होती है, जो हम गांव के अंदर, कस्बों के अंदर एवं तमाम प्रकार की जो सरकारी ज़मीनें होती उसके अंदर जो है वो हम विकसित करते हैं, उसे हम सोशल फॉरेस्ट्री के नाम से जो है वो जानते हैं। तो सोशल फॉरेस्ट्री के द्वारा जो है हम जो है वो सौंदर्यता में जो है वो हम वृद्धि करते हैं। जैसे हम जो है पार्कों का निर्माण करते हैं, तमाम प्रकार के पिकनिक स्पॉट का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो वनों को जो है कृत्रिम रूप दे करके सौंदर्यीकरण को जो है वो बढ़ाना, इसका जो है वो मुख्य उद्देश्य जो है होता है। और तमाम प्रकार के जो है वो मानव को आकर्षित करें और तमाम जीव जंतुओं, पक्षियों, सूक्ष्म जीवों के प्राकृतिक आवास की जो है वो पूर्ति करता है। तो वन जो होते हैं उसमें तमाम प्रकार के सूक्ष्म जीव, तमाम प्रकार के जो जीव जंतु, आपके पशु पक्षी, ये भी जो है वो आकर के आकर्षित होते हैं और हम मानव भी जो है वनों की ओर जो है वो आकर्षित होते हैं। और ये जो है वो एक प्राकृतिक आवास देने का, एक सुंदरता प्रदान करने का, एक प्रकृति को शुद्ध रखने का जो है वो काम जो है वो करते हैं। तो इस प्रकार से प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ाने का जो है वो वनों का जो है वो मुख्य उद्देश्य जो है वो होता है। इसके अलावा जो है वो सड़कों, रेल पटरियों व नहरों के किनारे पर भी अलंकृत एवं फलदार वृक्षों को उगाने से भू उपयोग में भी जो है वो वृद्धि होती है। तो जो हमारी सड़क के किनारे, रेल पटरियों के किनारे, नदियों किनारे, तालाबों किनारे तमाम प्रकार की जो जगह खाली होती हैं, ज़मीनें ऐसे पड़ी होती हैं जो हमारी किसी प्रकार से उपयोगी नहीं होती हैं, उसमें हम वनों को विकसित करके जो है वो तमाम प्रकार के फलदार वृक्षों को विकसित करके, तमाम प्रकार के उपयोगी जो लकड़ियां हैं उसके वृक्ष को विकसित करके जो है वो एक्स्ट्रा इनकम जो है वो प्रदान जो है वो कर सकते हैं। तमाम प्रकार के फल को जो हम उगाएंगे तो लोग आपस में आने जाने वाले लोग उसको खाएंगे और तमाम प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी भी उसको खाएंगे, जिससे उनको भोजन की जो है प्राप्ति होगी। तमाम प्रकार की उपयोगी जो लकड़ी हैं उनको हम लगाएंगे तो हमारे लिए फर्नीचर वगैरह के लिए प्राप्त होंगी। इस प्रकार से जो हमारी सोशल फॉरेस्ट्री है उसको हम डेवलप करना भी इसका जो है वो प्रमुख उद्देश्य होता है। इसके अलावा जो है वो विकास उत्प्रेरक यानी डेवलपमेंट कैटलिस्ट का काम, वानिकी यानी फॉरेस्ट्री के माध्यम से विकसित हुए अधिकांश क्षेत्र कृषि, बागवानी, पशुपालन, कुटीर उद्योग, मछली पालन, मौन पालन आदि गतिविधियों के लिए उपयुक्त हो जाते हैं तथा इसके प्रभाव से जो है वो मिश्रित व्यवसाय जो है वो लाभ मिलता है। तो जो मिश्रित व्यवसाय यानी आपका मिक्स्ड जो बिजनेस होता है जिसमें कई सारी चीज़ों को हम जो है वो शामिल करते हैं। तो फॉरेस्ट्री के अंतर्गत जैसे हम रेशम पालन, रेशम कीट पालन यानी सिल्वीकल्चर, आप जो एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालन, या फिर हमको कागज़ उद्योग हो गया, हम जो है वो कृषि बागवानी यानी एग्रो फॉरेस्ट्री, पशुपालन भी हम कर सकते हैं। हम जो है वो कृत्रिम रूप से जो है वो
तमाम प्रकार के जो है वो आपके उपयोगी जो वृक्ष हैं उसकी कल्टीवेशन कर सकते हैं, नर्सरी उगाने का काम कर सकते हैं। जो आपके वन यानी जंगल के बीच में जो जगह है उसमें हम तमाम प्रकार की सब्जियां ले सकते हैं जो हमारे जो है छाँव को सहन करने वाली, जैसे आपका जो है वो आपका हल्दी हो गया, आपका जो है वो तमाम प्रकार के सूरन हो गया, तमाम प्रकार की चीज़ों को हम जो है वो उसमें उगा सकते हैं। महत्वपूर्ण औषधियों की खेती हम जो है उसके अंतर्गत जो है वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो फॉरेस्ट्री है वो एक प्रकार के विकसित क्षेत्र है, हमारे लिए विकास के लिए एक उत्प्रेरक का काम कर रहा है, रोजगार के लिए उत्प्रेरक काम कर रहा है, जिससे हम जो है वो एक प्रॉपर जो है वो डेवलपमेंट, प्रॉपर अपना विकास, समुचित विकास, संवर्गीय विकास जो है आसानी से जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो अतिवृष्टि, सूखा आदि विषम परिस्थितियों के समय भी पर्याप्त रोजगार जो है वो मिलता रहता है, जिससे प्रबल विकास होता है। तो यानी अगर जो है वो हमारी जो फसल है यानी सूखा यानी बारिश कम हो, बरसात नहीं भी हो रही है, तब भी हम रेशम कीट पालन, लाख उद्योग, कागज उद्योग एवं आपका जो एपीकल्चर यानी आपका मधुमक्खी पालन, कई सारे ऐसे उद्योग हैं जिसको हम जो है वो फॉरेस्ट्री के अंदर जो है वो जो विकसित हैं उसका उपयोग करके हम जो विपरीत परिस्थिति है, सूखा पाला जो पड़ जाता है, उससे हम जो है वो बच सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई किसान खेती कर रहा है और उसके साथ साथ जो है फॉरेस्ट्री भी कर रहा है, तमाम प्रकार के जो है वो वन वाले पौधों को भी लगाया हुआ है खेत के आसपास, तो अगर खेती जो है वो कभी जो है वो खेती उपयोगी नहीं हो पाती है, तो उसमें हम अगर खेती नहीं कर पा रहे हैं सही रूप से, या पानी की कमी है तो, या वर्षा वहाँ पर समुचित नहीं हो रही है, उस क्षेत्र में अगर हम वनों को विकसित कर लेते हैं तो वन जब तैयार हो जाएंगे तब उसको बेचने से हमको काफ़ी जो है वो आर्थिक लाभ जो है वो मिल सकता है। तो इस प्रकार से जो वन होते हैं वो कई प्रकार की जो है वो विषम परिस्थितियों में भी आपको जो है वो आर्थिक लाभ प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण जो है वो होते हैं, और ये एक प्रकार से विकास को जो है वो उत्प्रेरित करते हैं। कई सारे जो है वो जो क्षेत्र हैं, जो रोज़गार के क्षेत्र हैं, वो वनों से जो है वो विकसित होते हैं। कई सारे लोगों को, जैसे कई सारे जो जितने भी ये आपके मिश्रित व्यवसाय हैं, जैसे खेती हो गया, पशुपालन हो गया, बकरी पालन हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया, रेशम कीट पालन हो गया, कागज़ का जो है वो वृक्ष तैयार करना हो गया, तमाम प्रकार के फर्नीचर उद्योग हो गया, ये तमाम प्रकार के जो मिश्रित उद्योग हैं वो वनों के अंतर्गत जो है वो विकसित होते हैं। जब ये उद्योग विकसित होंगे तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, वहाँ पर विकास होगा, इंडस्ट्री डेवलपमेंट होगी, तो इस प्रकार से एक विकास को नया आयाम प्रदान होगा। तो ये भी एक विकास को नया आयाम प्रदान करना, विकास को उत्प्रेरक करना, डेवलपमेंट को कैटालिस्ट करना, ये भी इसका जो है वो महत्वपूर्ण जो है वो उद्देश्य होता है। तो ये सारे जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण उद्देश्य थे जो आपके फॉरेस्ट के थे। तो इस प्रकार से हम आपको आज की क्लास में मैंने आपको जो है वो जो आपके फॉरेस्ट्री हैं उसके इंट्रोडक्शन बताया, यानी आपको फॉरेस्ट्री से परिचित कराया, यानी वानिकी क्या है ये बताया, और वानिकी के प्रमुख कौन कौन से उद्देश्य हैं ये मैंने आपको जो है वो आज बताया। तो आज की क्लास में छात्रों बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।